हम ज्ञान को अपने अंदर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ज्ञान ना होने से प्रजा क्या हो रही है? बाइबल कहती है कि ज्ञान ना होने से प्रजा नाश हो रही है। बाइबल ये नहीं लिखा शैतान होने से प्रजा नाश हो रही है। जकरया 4 उसके 6 लाइए, पढ़ेंगे इसको। जकरया अध्याय 4 उसका 6 पद में क्या लिखा है? और बाइबल कहती है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान ना होने से, देखो वर्ड को पढ़ो, सुनने वाले सुनो, पढ़ने वाले पढ़ो। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यहां यह नहीं लिखा शैतान के होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने अभी बताया आपको कि आप शैतान बल कहां पाता है? कितने लोग सीखा? अज्ञानता में। अगर आप अज्ञानी हो तो शैतान का बल वहां भरपूरी से काम करेगा। अब पहले वो आपको अज्ञानी में ले जाएगा, अज्ञानता में लेके जाएगा। और लिखा है ज्ञान ना होने से प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। इसलिए आपको ज्ञान अगर आपके अंदर आ जाएगा तो इसका उलट होगा, आप नाश कभी नहीं होंगे। यीशु ने कहा ज्ञान आ जाएगा, आप कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसका ज्ञान बीमारियों को दूर करता है। आमीन बोलो हालेलुया। उसका ज्ञान आपको गरीबी से उठाकर ऊंचाई पे रखेगा। हालेलुया। उसका ज्ञान आपके हर एक कामों को सही करके आपको तेज बनाएगा। आने दो अपनी इस भूमि के ऊपर उसके सही प्रकार के वचनों को। झूठ को नहीं आने दो, छल को नहीं आने दो, बैर को नहीं आने दो, धोखे को नहीं आने दो। आज धोखा विश्वासियों के साथ, मैं बोल रहा हूं विश्वासियों के साथ लोग धोखा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, परमेश्वर के हस्तक्षेप को बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूं आपके अंदर अगर ज्ञान नहीं है वो आपको फुसलाएगा। क्या करेगा? फुसलाएगा। नीति वचन अध्याय 1, जल्दी से हमारे साथ खोलिए। नीति वचन अध्याय 1:10। हे मेरे पुत्र, हाथों को उठा के, हे मेरे पुत्र, ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। वचन में क्या लिखा है? फुसलाना। यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। इसका मतलब हुआ पापी आपके पास आएगा और वो आपको परमेश्वर की महिमा से आपको दूर हटाएगा, आपको फुसलाएगा, बहकाएगा और वो जितना हो सकेगा सच्चाई के विरोध में बोलेगा आपके साथ, सच्चाई के विरोध में वो बोलेगा। जितना हो सकता है आपके सामने सच्चाई का विरोध करेगा, आपके सामने महिमा का विरोध करेगा, आपके सामने उस जगह का विरोध करेगा ताकि आप उसके साथ हो ले। कान खोल ले, हाथों को उठा के बोलो हम सुन रहे। यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात नहीं मानना। ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर ने आपको सही जगहों पर भेज दिया है और आप सही जगह पर दे दिए गए हो और फिर वो आपको कह रहा है नहीं, इधर उधर आगे और पीछे और तमाम तरीके की अपनी मर्जी कोई आपको दे रहा है, तो सोच लेना वो पवित्र व्यक्ति नहीं है, वो पापी व्यक्ति है। और पापी व्यक्ति आपके अंदर के उस पवित्र बीज को जो आपको उन्नति के लिए रास्ते पर लेके जा रहा है वो बिगाड़ना चाहता है। पापी लोग तुझे फुसलाए उसकी बात नहीं मानो, क्योंकि वो अपना स्वभाव आप में देगा, वो आप में आपको अपनी बातें देगा, वो अपनी आपको किसी की बुराई करके आपको अपने पास अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करेगा। वो एक पापी व्यक्ति है। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं? जितने ऑनलाइन हैं सब लोग समझ रहे हैं? पापी यदि फुसलाए उसकी बात को नहीं मानना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के राज्य में नहीं आए, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा
परमेश्वर की इच्छाओं के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, उसके अनुग्रह के बल के द्वारा हम उसके राज्य में हैं। आमीन। हमको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया, आपको किसी मनुष्य ने नहीं भेजा, पर परमेश्वर ने भेजा है। और जब परमेश्वर भेजता है तो आप आशीष के हकदार बनते हैं। ध्यान से सुनो, अगर परमेश्वर आपको भेजे तो आप आशीष के हकदार, चंगाई के हकदार, छुटकारे के हकदार बनोगे। और यदि आपने उसमें मनुष्य की बातें मानी तो आप पापियों की कैटेगरी में जाओगे, क्योंकि मनुष्य वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर देता है। मनुष्य नासवान है पर परमेश्वर अविनाशी है। मनुष्य अपने स्वार्थ को बातें करेगा आपसे, पर परमेश्वर आपको बढ़ाने की, अपने प्यार की, अपनी प्रेम की बात आपसे करेगा ताकि आप उद्धार पाएं। तो आपसे किसकी बात मानेंगे? हमें उस मनुष्य की बात नहीं मानना जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो क्या है आप जानते हो। यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी बात बोलो नहीं मानेंगे, बोलो नहीं मानेंगे। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनो, आज से हमें सोते नहीं रहना, मतलब वचन के प्रति जागरूक होना है। वचन के प्रति जागरूक होना है। और जैसे जैसे वचन के प्रति जागरूक होंगे, वचन आपको जागरूक बनाता जाएगा। जब जब हम वचन को सुनते हैं, उसे अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करते हैं, प्रभु अपना बल देगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।